अब जब से रैम और एसएसडीज की प्राइसेस बढ़ी है, लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है कि यार AMD के साथ गेमिंग पीसी बना ले या फिर इंटेल के साथ गेमिंग पीसी बना ले, किसके साथ जाएंगे तो हमारे पैसे वेस्ट नहीं होंगे, कौन हमें बेस्ट वैल्यू ऑफर करवा देगा एंड कौन रहेगा फ्यूचर प्रूफ, यही सब जानेंगे आज की वीडियो में। तो ये एक 5 से 6 मिनट की वीडियो अगर आप देख लेते हो तो आप बचा सकते हो अपने ढेरों पैसे। तो वीडियो को आखिरी तक देखते रहना। ओके, तो अब बात करते हैं एकदम बेसिक से, यानी कि प्राइसेस बढ़ क्यों रही है इसके बारे में नहीं बात करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर एक हमने प्रॉपर डिटेल में वीडियो बना रखी है। यहाँ कहीं आई बटन में डाल दूंगा, वहां से जाके आप देख सकते हो। सबसे पहले इंटेल से बात कर लेते हैं, क्योंकि इंटेल के भाई प्रोसेसर की प्राइसेस भी बढ़ गई है यहाँ पे, तो यही चर्चा करने का मेन विषय होने वाला है। स्टार्ट इसी से करते हैं। अब देखो 12400F 14400F जो कि था हमारे बजट गेमर्स का एकदम चहीता प्रोसेसर, उसकी प्राइसेस ऑलमोस्ट डबल हो गई है। एंड जैसे ही इनकी प्राइसेस बढ़ी उसके कुछ दिनों के बाद ही यहाँ पे रैम एंड एसएसडीज की प्राइसेस भी स्काई रॉकेट हो गई है। तो भाई लोगों के पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं बचा था, यहाँ पे AMD ही बचा था। एंड AMD के अंदर यहाँ पे आपको काफ़ी सारी वेराइटी मिल जाती है, लाइक AM4 या फिर AM5 प्लेटफॉर्म, जो कि ये लोग अभी तक AM4 प्लेटफॉर्म को भी जिंदा रखे हुए हैं। मतलब अभी भी आप लोगों को यार इतने साल बाद यहाँ पे AM4 में नए प्रोसेसर मिल रहे हैं, जैसे कि 5600F हो गया या फिर Ryzen 5 5500 जो कि उन्होंने अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले लॉन्च किया था। तो इतना पुराना प्लेटफॉर्म होने के बाद भी आप लोगों को यहाँ पे नए CPUs मिल रहे हैं, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो स्टार्ट करेंगे हम बजट वाले सीरीज से, उसके बाद हम आगे जाएंगे। अगर आपका बजट था अराउंड 30 से 35 हजार रुपीज, आपको एक पीसी बनाना था, तो मेरे हिसाब से सेकेंड हैंड मार्केट आपके लिए बेहतर चॉइस रहेगी। बट अगर आप सेकेंड हैंड चीजें नहीं लेना चाहते हो या फिर आपको पता नहीं है कहां से ले, आप एकदम नए हो इस वाले फील्ड में, एकदम आप बिगिनर हो, तो आप लोगों के लिए ये वाला ऑप्शन बेहतर रहेगा, जो कि हमारा Ryzen 5 में आता है 5500 GT एंड 5600 GT, जिसके अंदर आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक मिल जाता है ना। ये वाले जो प्रोसेसर्स होते हैं इनके अंदर आपको प्रोसेसिंग पावर तो काफी तगड़ी मिल ही जाती है, लाइक 6 कोर 12 थ्रेड, एंड यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक भी मिल जाता है, जैसे रेडियन AMD का रेडियन ग्राफिक मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप बेसिक सी गेमिंग कर सकते हो। काफी सारे लोगों को यार कम बजट में फ्री फायर खेलना होता है पीसी के ऊपर बड़ी स्क्रीन में, एंड PUBG एमुलेटर जैसे गेम्स खेलने होते हैं, GTA 5 जैसे गेम्स खेलने होते हैं। इन दैट सिनेरियो ये वाले CPUs आपके लिए काफी बेहतरीन चॉइस होगी। तो अगर आप एक बजट गेमर थे, आपको ग्राफिक कार्ड लगाने की जरूरत ही नहीं है, आप यार 5600 GT लेके 30 से 40 हजार के अंदर ही पीसी बना सकते हो। बाकी अगर आपका बजट थोड़ा सा बेहतर है, मतलब 40 हजार के आसपास, तो यहाँ पे आपको AM4 प्लेटफॉर्म को लेना ही नहीं चाहिए, आपको AM5 को ले लेना चाहिए, जो जिसके अंदर आपको मिल जाएंगे 8500G एंड 8600G, दोनों ही काफी बेहतरीन CPUs है। AM5 प्लेटफॉर्म है, फ्यूचर में अपग्रेड करना हो तो इजीली आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे नया नवेला लेटेस्ट प्लेटफॉर्म है। एंड इनके अंदर जो आपको APUs मिलते हैं उनकी परफॉर्मेंस भी यार AM4 के कंपेरिजन में काफी बेहतर होती है। बाकी वहां पे आपको DDR5 रैम सपोर्ट भी मिल जाता है, जो कि थोड़े से एक्सपेंसिव आते हैं। एंड एक चीज बताना भूल ही गया, यहाँ पे DDR4 फिलहाल के लिए DDR5 जितनी उनकी प्राइसेस नहीं बढ़ी है, तो DDR4 के साथ जाते हो, थोड़े बहुत पैसे आप इतू से पैसे बचा। तो ये थी हमारे बजट गेमर भाइयों के लिए बातचीत। अब अगर आप थोड़ा सा बजट बढ़ाते हो, लाइक अगर आप एक मिड रेंज गेमर हो, आपको एडिटिंग भी करनी थी 1080p या फिर 4K पे, आपको 50-60 हजार के आसपास पीसी बनाना था, तो यहाँ पे आपके पास अगेन AMD ही ऑप्शन है। मेरे हिसाब से AM4 अभी भी बढ़िया चॉइस रहेगी। जैसे यहाँ पे आप 5500 या फिर 5600F प्रोसेसर ले सकते हो, उसके साथ आप AMD का ही उनका RX 7600 ग्राफिक कार्ड पेयर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो 6600 था उसकी प्राइसेस बढ़ गई है। RX 7600 के साथ आप आराम से Ryzen 5 5500 के साथ इजीली यार 50 से 60 हजार में एक डिसेंट सा पीसी बना सकते हो। रैम एंड SSDs की प्राइसेस बढ़ने के बाद, जो कि आपको डिसेंट लेवल की परफॉर्मेंस निकाल के देगा। एंड यहाँ पे मैं इस बजट में भी आपको AMD इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि रीसेल वैल्यू काफी तगड़े लेवल की मिल जाएगी। जब आप अपना पीसी सेल करने जाओगे 1 साल या 2 साल के बाद, जब आपको अपग्रेड करने की नीड पड़ेगी, तब आप ढूंढोगे एक सेकेंड हैंड बायर। एंड अभी आप जो रैम एंड SSD के लिए एक्स्ट्रा प्राइस पे कर रहे हो ना, वो तो यार इतना ज्यादा एक्सपेंसिव है ही। बट यहाँ पे CPU एंड GPU की प्राइसेस नहीं बढ़ी है, स्पेशली AMD में। तो AMD के जो प्रोसेसर की प्राइसेस अभी भी स्टेबल है, दैट्स व्हाई यहाँ पे मैं आपको इस बजट में AMD रिकमेंड कर रहा हूँ, जो कि आपको रीसेल वैल्यू अच्छी खासी मिल जाएगी आज के 1-2 साल के बाद भी। हालांकि रैम की तो आपको बेकार वैल्यू ही मिलने वाली है, क्योंकि 1-2 साल के बाद प्राइसेस जब स्टेबल हो जाएंगी, तो आपने जो रैम के लिए यार डबल ट्रिपल प्राइस पे करा है ना भाई, उसका आपको आधा नहीं मिलेगा। तो ये चीज ध्यान में रख के पीसी बनाना। बाकी अगर इस चीज को टोटली इग्नोर ही करना चाहते हो तो लैपटॉप ले लो। लैपटॉप में जो रैम की प्राइसेस है वो नहीं बढ़ी है, आपको लैपटॉप अभी भी सेम प्राइस पे ही मिल रहे हैं। तो अब चलते हैं थोड़े से और ऊपर वाले बजट के ऊपर। अगर आपका बजट थोड़ा सा अच्छा खासा है, आपको घर से अच्छी खासी पॉकेट मनी
मिल जाती है, आप हो अपने मम्मी पापा के राजा बेटे, तो आपका बजट होगा अराउंड 70 से 80 हजार रुपीज। एंड इस बजट में अब ज्यादातर लोग पीसी बनाने लगे। पहले यार जो यूनिवर्सल बजट होता था ना वो 50 से 60 हजार के बीच होता था, जो कि अभी मैंने आपको बताया। बट अब क्या हो गया, लोगों ने थोड़ा सा बजट को स्ट्रेच कर लिया। जैसे उनको पता चला भाई रैम की प्राइसेस डबल हो गई, एनवीएमई की प्राइसेस डबल हो गई, तो थोड़ा सा बजट बढ़ा के ही अच्छा पीसी मिलेगा। तो उस बजट में अगर आप आते हो तो यहाँ पे आपके पास अगेन दो ऑप्शन आ जाएंगे। सबसे पहले तो AMD का AM5 प्लेटफॉर्म मिल जाता है, जो कि 7600 हो गया या फिर 7500F हो गया। ये दोनों ही प्रोसेसर बेहतरीन प्रोसेसर रहने वाले हैं फ्यूचर को देखते हुए। वहीं इंटेल के अंदर अगर आप जाना चाहते हो तो यहाँ पे 12400F और 14400F को तो भाई लेने की सोचना भी मत। डबल प्राइस अभी आपने पे करके ले लिया, बाद में सेल करने जाओगे ना तो जो प्रोसेसर आपने 20-22 हजार में खरीदा है उसका 10 हजार भी आपको कोई नहीं देगा, क्योंकि इसकी जो एक्चुअल प्राइस है 12400F की वो 8-9 हजार है एंड 14400F की 10 से 12 हजार है। तो 10-12 हजार आपको सेकंड में कौन देगा। तो इसको छोड़ के आप ले सकते हो यहाँ पे इंटेल की तरफ से आने वाला उनका कोर अल्ट्रा 255F। ना ये जो सीपीयू ये आपको अगेन यहाँ पे जो हमारा 7600X का प्राइस है उसी प्राइस से मिल जाता है अराउंड 15 से 16 हजार रुपीज में। बढ़िया प्रोसेसर है एंड लेटेस्ट है। दैट मीन्स की इंटेल की जो लेटेस्ट जनरेशन है उनकी कोर अल्ट्रा सीरीज, उसका जो सॉकेट है 1851 यानी कि 1851, वही सेम सॉकेट वाला सीपीयू। दैट मीन्स की फ्यूचर में आपको जब अपग्रेड करने हो, आप इंटेल के i5 की जगह आप लगाना चाहते हो i7 या फिर i9, दैट टाइम सेम मदरबोर्ड के ऊपर आप अपग्रेड कर पाओगे एंड वहां पे आपको रीसेल वैल्यू भी अच्छी मिल जाएगी। एंड इसकी प्राइसेस अभी इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी है, मतलब स्टेबल ही है। तो वो वाला सीपीयू ले सकते हो। अगर आप इंटेल में जाना चाहते हो, अगर आप AMD में जाना चाहते हो तो हमारा Ryzen 5 7500F या फिर हमारा 7600X लेके इसके साथ एक RTX 5060, या फिर अगर आप एकदम FPS ओरिएंटेड मशीन बना रहे थे, बीस्ट बना रहे थे, तो वहां पे आप ले सकते हो RX 9060 XT 16GB वाला, जिसके अंदर आपको एकदम तगड़े लेवल का FPS मिल जाएगा। एंड उसके साथ आप 70 से 80 हजार रुपीज में नहीं, थोड़ा सा आपका बजट बढ़ जाएगा अगर आप 16GB GPU के साथ जाओगे, अराउंड 80 to 90,000 रुपीज में आपका वो पीसी तैयार हो जाएगा। एंड वो एक प्रॉपर मॉन्स्टर एंड वो एक प्रॉपर 2K मॉन्स्टर पीसी होने वाला है। दैट मींस कि आप उसकी गेमिंग एडिटिंग सब कुछ कर पाओगे। एंड मेरे हिसाब से अगर आप पीसी बनाने की सोच रहे थे अभी के टाइम पे, तो आपको एटलीस्ट उतना बेयर मिनिमम स्पेंड करके पीसी बनाना चाहिए, क्योंकि वहां पे प्राइसेस इतनी ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर रही है। आपको खाली रैम एंड SSD के लिए ज्यादा पे करना है, बाकी सारी चीजें हैं उनकी प्राइसेस वहां पे स्टेबल है। तो ये मैंने आपको 3 बजट में टोटल 3 गेमिंग पीसीज रिकमेंड कर दिए। हर बजट वालों के लिए पार्ट्स भी मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। एंड इनके साथ अगर आप जाते हो, इन पार्ट्स के साथ स्पेसिफिकली जो हमने मेंशन करे हैं, तो आपके ज्यादा पैसे बर्बाद नहीं होंगे। बाद में आप रीसेल करने जाओगे तो आपको डिसेंट सी रीसेल वैल्यू भी मिल जाएगी। एंड अगर आपका बजट इसके ऊपर है, लाइक 90 हजार से ऊपर है, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। खाली आपको वैसे भी रैम एंड SSD के लिए पे करना है एक्स्ट्रा। एंड उसमें भी यार अगर आप 32GB लेने वाले थे तो 16GB फिलहाल के लिए ले लो। अगर आपका काम चल जाता है DDR5 में 16GB मोर देन सफिशिएंट रहेगी गेमिंग एंड वीडियो एडिटिंग जैसे कामों के लिए। अनटिल एंड अनलेस आप 4K पे वीडियो एडिटिंग करने वाले थे तब आपको 32GB की नीड होगी। बट अगर आप 1080p पे कर रहे हो या फिर 4K पे, मतलब छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, प्रीमियर प्रो में आप बेसिक से प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, आपकी टाइमलाइन ज्यादा बड़ी नहीं है, ज्यादा आप इफेक्ट और ट्रांजिशन नहीं लगाते हो, तो यहाँ पे 16GB से भी आपका काम चल जाएगा। क्योंकि 16GB पे अगर आप अभी सेटल हो जाओगे तो बाद में जब प्राइसेस स्टेबल होगी तब आपको जो रैम के लिए 10-12 हजार रुपीज अभी पे करने पड़ रहे हैं वो आपको 3 से 4 हजार रुपीज में मिल जाएगी। तो एट दैट टाइम आपके पैसे बच जाएंगे। एंड हाँ, रैम के साथ जैसे 32GB की नीड थी तो 16 पे सेटल होना बेहतर चॉइस रहेगी। सेम स्टोरेज के साथ भी अगर आपको 1TB की रिक्वायरमेंट है, 512 से काम चल जाता है, तो 512GB ले लो फिलहाल। जब प्राइसेस स्टेबल हो तो आप आराम से 1TB या फिर 2TB सस्ते प्राइस में ऐड कर सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको पीसी की अभी एकदम अर्जेंट नीड नहीं है तो मेरे हिसाब से भाई पीसी का जो डिसीजन था ना उसको पोस्टपोन कर दो थोड़े महीने के लिए। अब देखो एग्जैक्टली हमें भी नहीं पता है कि प्राइसेस कब कम होने वाली है। सुनने में ऐसा आ रहा है कि चाइनीज ईयर तक हो सकता है कम हो जाए, यानी कि 6 से 8 महीने के बीच। एंड कम होगी भी कि नहीं उसकी भी कोई श्योरिटी नहीं है। अगर आप वेट कर सकते हो इतना तो डेफिनेटली यार वेट करना मेरे हिसाब से वर्थ रहेगा, क्योंकि जो रैम 4000 में मिल रही थी, DDR5 की बात कर रहा हूँ 16GB की रैम, वो अभी 13 से 14 हजार रुपीज में मिल रही है। दैट मीन्स कि ट्रिपल से भी ज्यादा प्राइस, जो कि यार काफी इंसेन है। मतलब जब जीपीयू का शॉर्टेज हुआ था ना कोविड के टाइम, तो प्राइसेस ऑलमोस्ट डबल हुई थी। यहाँ पे रैम की प्राइसेस ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गई है, वहीं एनवीएमई की प्राइसेस भी ऑलमोस्ट डबल हो गई है। एंड डिटेल में जानना चाहते हो कि क्यों ही है तो भाई ये वाली वीडियो जाके देख लेना, एकदम बढ़िया डिटेल में वहां पे हमने सारे पॉइंट्स को मेंशन कर दिया है। बाकी अगर
अगर आपको मल्टीपर्पज यूज के लिए पीसी नहीं चाहिए था तो आप लोग यार PS5 या फिर कंसोल भी ले सकते हो। एंड अगर आपको विंडोज नहीं चाहिए तो भाई आप मैकबुक भी ले सकते हो, मैकबुक की प्राइसेस भी नहीं बढ़ी है अभी। तो ये थे कुछ यार सॉल्यूशंस जो कि मेरे हिसाब से अभी के टाइम पे यार आप लोगों को देखने चाहिए अगर आप पीसी लेने की सोच रहे थे। बाकी अगर आपको कुछ पूछना हो तो यार नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये वाली वीडियो कैसी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी तो यार वीडियो को लाइक कर देना, ज्यादा नहीं 500 लाइक्स पूरी करवा दो। एंड इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। पीसी बनाने के लिए हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो, ये रहा उनका कांटेक्ट नंबर। मैं विवेक मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।